नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट चल रहा है। आज पहला दिन है और पहले दिन में 2 शिफ्ट हुए, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। दोनों शिफ्टों में दोस्तों अगर देखा जाए तो लीगल डिक्टेशन यानी कि लीगल वर्ड कुछ आए हुए थे। लीगल डिक्टेशन एक टाइप से कह सकते हैं कि लीगल डिक्टेशन ही बोला गया था। तो मॉर्निंग शिफ्ट पे हमने एक वीडियो बना दिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। उसमें क्या क्या चीज़ें बोली गई, क्या क्या चीज़ें आई थी, क्या क्या आपके मन में क्वेरी है, सब कुछ उसमें मैंने डिटेल में बताया है। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे लीगल डिक्टेशन की, और साथ में जो सेकेंड शिफ्ट में बोला गया है उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि सेकेंड शिफ्ट में भी दोस्तों लीगल डिक्टेशन ही बोला गया है। इफिशियंसी को लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इफिशियंसी नॉर्मल है। 8-10 क्वेश्चन है, उसी में से घूम फिर के आपसे पूछा जाएगा। डिक्टेशन की स्पीड भी दोस्तों वहाँ पे 70-72 ही है, ज़्यादा कोई स्पीड नहीं बोली जा रही है। ठीक है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिएगा, आराम से लिख लेंगे। बस आपको एक्यूरेसी के साथ, डिक्टेटर के साथ लिखते चलना है, मन में दोहराना नहीं है। ठीक है, और डिक्टेशन लिखते समय मान लो कोई नया शब्द आ जाता है, आप उससे अपरिचित हैं, तो आप उसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। उसके चक्कर में 4 शब्द और मत छोड़िएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसका शॉर्टकट कुछ भी बना दीजिएगा, अंग्रेजी में लिख दीजिएगा, जैसे मर्जी लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो जगह छोड़ के आगे बढ़ जाइए। जैसे डिक्टेशन खत्म होता है आपको ध्यान रहेगा, आप हिंदी में लिख दीजिएगा। जैसे आप ट्रांसक्राइब करेंगे तुरंत मिटा दीजिएगा, क्योंकि कॉपी आपका जमा हो जाएगा। बाकी वहाँ पे कोरोना टेस्ट, बैक स्पेस, ये सब का वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले ही, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादातर वहाँ पे लीगल वर्ड बोले जा रहे हैं, तो आप लोग लीगल वर्ड का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लीगल वर्ड की भी हमने डिक्टेशन अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके हमारे हाई कोर्ट वाले में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाया है, जिसमें आपको लीगल डिक्टेशन भी मिलेंगे, एडिटोरियल भी मिलेंगे, हिस्टोरिकल भी मिलेंगे, सारे मैटर वहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो डिक्टेशन रहेगा हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। लीगल मैटर रहेगा, आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करिएगा। और वहाँ पे दोस्तों अगर टैब बटन ना काम करे तो 5 बार स्पेस देके फिर आप टाइप करिएगा। ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है। अब हमें नहीं लगता कि कुछ इसमें बताना रह गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बाकी कल तो संडे है, परसों जिसका जिसका होगा, कल मतलब अब वीडियो तो मॉर्निंग में अपलोड होगा, तो कल का मतलब आज ही संडे समझ लो। तो 5 तारीख का होगा, तो 5 तारीख का अपडेट भी हम आपको टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में देते रहेंगे। तो जिनका जिनका है वो लोग आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बस प्रैक्टिस करके शांति से, एग्जामिनेशन के 12 घंटे पहले तक आपको बिल्कुल प्रैक्टिस सब बंद कर देना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ पे जाना है। ठीक है, कोई टेंशन लेना ही नहीं है आपको, ये समझ लीजिए। ठीक है, आराम से मौज मस्ती में जाइए, एग्जाम दीजिए, बहुत बढ़िया एग्जाम होगा। और आप अगर ज़्यादा टेंशन लेके जाएंगे, कैसा मैटर आएगा, कैसा ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 शब्द ही एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको जो नए होंगे, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आपके वही शब्द आएंगे, कोई नया शब्द नहीं आ रहा वहाँ पे। वही 2-4 शब्द के ही तो आउटलाइन आपको लिखने, बाकी तो सब आपके रटे हुए हैं। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं, बस कॉन्फिडेंस बना के रखना है। तो इस डिक्टेशन को जरूर प्रैक्टिस करिए। दोस्तों, एक और जरूरी बात कि वहाँ पे केवल पैरा बोला जा रहा है डिक्टेशन में, ना कि पूर्ण विराम और अल्प विराम, यानी कि कामा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है। आपको अपने मन से लगाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला जा रहा है तो आपको लगाना नहीं है, आपको अपने मन से लगाना है। जहाँ पे पूर्ण विराम आता है वहाँ पे आपको लगाना है, और जहाँ पे कामा समझ में आए कामा लगा दीजिएगा, जबरदस्ती कामा मत लगाइएगा। पूर्ण विराम तो आपको पता ही चल जाता है कहाँ कहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे सेंटेंस समाप्त होता है वहाँ पे पूर्ण विराम आपको लगाना होगा। ठीक है, और कामा जहाँ पे आपको लगे कि वहाँ कामा होना चाहिए वहाँ पे लगा दीजिएगा, ज़बरदस्ती मत लगाना। ठीक है, तो ये जो डिक्टेशन होगा इसमें हम विराम बोल देंगे, क्योंकि ये पहले किसी हम रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, तो इसमें हम विराम बोले हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग बिना विराम वाले प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इस डिक्टेशन को आप लोग प्रैक्टिस करके बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। ठीक है, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। भारत में न्याय व्यवस्था अनूठी है, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। यूं तो आदिकाल से ही मानवीय व्यवहार के लिए मनु ने मनुस्मृति नामक पुस्तक में सभी प्रकार के दंड की व्यवस्था की थी, किंतु धीरे धीरे नैतिक स्तर में गिरावट आने से तथा भारत पर विदेशी आक्रमण के समय से यहाँ की न्याय प्रक्रिया बदल गई। अब जो कानूनी पुस्तकें हमारे यहाँ मान्य हैं, जिनके अनुसार दोष सिद्ध अपराधियों को दंडित किया जाता है, उनमें इंडियन पीनल
कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता आदि प्रमुख हैं। इनका निर्माण भी मनुस्मृति के कुछ मान्य अंशों के आधार पर हुआ है। पैरा, भारत में न्यायिक व्यवस्था भी जनतंत्रीय प्रणाली के अनुसार है। जिला स्तर पर जिला न्यायालयों में जिला न्यायाधीश मामलों की सुनवाई करते हैं और न्यायिक आदेश देते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों का भी कुछ विशेष प्रकार के अपराधों की सुनवाई करने का अधिकार होता है। तहसीलदार या नायब तहसीलदार भूमि या कर संबंधी विवादों का फैसला करते हैं। जिला मजिस्ट्रेट शांति और व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। न्यायवेत्ता कचहरियों या कोर्टों में मुकदमे ले जाने में लोगों की सहायता करते हैं और उनकी ओर से कानूनी दांवपेच प्रस्तुत करते हैं। जिला न्यायालय में जिला व सत्र न्यायाधीश होता है जो दीवानी मामलों में सुनवाई करके अपना दंडादेश देता है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मृत्युदंड देने का भी अधिकार है, किंतु इसकी पुष्टि हाई कोर्ट में करानी आवश्यक है। न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या न्यायाधिपति अपने विवेक और निष्पक्षता के साथ कार्य करते हैं। न्याय, अन्याय और न्यायिक जांच का दायित्व न्यायाधीशों पर निर्भर है, जिनको पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर निर्णय देना होता है। प्रत्येक व्यक्ति को युक्त संगत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसके लिए शपथ पत्र आदि दाखिल किए जाते हैं ताकि किसी निरपराधी को सजा न मिले। तमाम जायदाद संबंधी झगड़े, तलाक आदि की भी सुनवाई के लिए व्यवस्था की गई है। नागरिक सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम, भारत तथा रक्षा अधिनियम या भारत रक्षा कानून है, जिसका उल्लंघन करने वालों को जेल में डाला जा सकता है। पैरा, किसी भी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील करने का अधिकार है। इसके लिए जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर उच्चतम न्यायालय होता है। मृत्युदंड पाने वाले को राष्ट्रपति से जीवन दान के लिए याचना करने का अधिकार है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। जिनका हाई कोर्ट का स्किल टेस्ट लगा हुआ है वो लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है।